नमस्कार। आज का विषय है कि आप अपने सारे लोन से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। आपने जो कर्जा लिया हुआ है, चाहे वो बैंक से हो, रिश्तेदारों से हो, दोस्तों से हो, आप उससे कैसे निकाल सकते हैं अपनी ज़िंदगी से। अब आप वो लोन चुकता करके आप अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जी सकते हैं। क्योंकि हमने कई न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स पे देखा हुआ है, काफ़ी लोग सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं जब वो लोन नहीं वापस चुकता कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि आप अपनी कुंडली के द्वारा कैसे देख सकते हैं कि आप इस परिस्थिति में आएंगे कि नहीं, क्या आपको लोन लेने की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं। इस चीज़ के बारे में आप अपनी कुंडली से कैसे जान सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और फिर उसके बाद मैं आपको उसके उपाय बताऊंगी। तो सबसे पहले जो 3 ग्रह आपको सबसे पहले अपनी कुंडली में देखने हैं वो है मंगल, शनि और राहु। ये 3 ग्रह अगर आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं या फिर आपके लग्न का जो मालिक है वो 6वें भाव में बैठा हुआ है, तो आपको इस परिस्थिति में अपनी जिंदगी में एक बार तो आना ही पड़ेगा कि आप किसी से पैसा ले। वो कितनी रकम है, वो कितना पैसा होगा, आप वापस दे पाएंगे कि नहीं, वो सब आपको एनालिसिस के बाद पता चलेगा, डिटेल एनालिसिस के बाद। लेकिन आपको ये एक ऊपर से एक आपको नजरिया मिल जाएगा आपकी कुंडली को देख के। अगर आपके लग्न का मालिक आपके 6वें भाव में बैठा है या फिर शनि, मंगल या राहु आपके 6वें भाव में बैठे हैं या फिर 6वें भाव को देख रहे हैं, तो आपको ऋण लेना पड़ सकता है। आपको ये चीज आपके लग्न स्थान से देखनी है, माने कि फर्स्ट हाउस, और आपको उसको चंद्र की दृष्टि से भी देखना है। तो आप अपना चार्ट जो है वो ऐसे घुमा दीजिए कि चंद्र जो है वो फर्स्ट हाउस में आ जाए और वो आपका लग्न स्थान बन जाए। और वहां से भी आपको यही चीज देखनी है कि 6वें घर में शनि, मंगल या राहु है कि नहीं, या फिर उनकी दृष्टि पड़ रही है कि नहीं। और अगर आपकी दृष्टियां पड़ रही हैं लेकिन आप कहेंगे कि अभी तक तो मैंने कोई ऋण नहीं लिया हुआ है, हो सकता है कि आपने अभी तक ऋण ना लिया हो, लेकिन उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा में आपको ऋण लेना पड़ सकता है। चाहे वो 5 रुपए का भी क्यों ना हो, आपको किसी न किसी से उस समय के दौरान किसी न किसी से मांगने ही पड़ेंगे। चाहे वो आपके घर वालों से हो, रिश्तेदारों से हो, बैंक से हो, कहीं से भी हो, ठीक है। और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ इस चीज का उपाय। अब मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी, और शनि ने भी कहा हुआ है कि जो हनुमान की आराधना करेंगे उनको शनि कभी परेशान नहीं करेंगे। तो आपको इस चीज में सबसे पहले, ऐसी समस्या के दौरान आपको सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करने होंगे, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। आप हर मंगलवार और हर शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। हो सकता है तो आप दिन में 1 बार पढ़ें, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आपके सर पे ऋण है तो आप इसे कम से कम 11 बार पढ़ें। 11 बार मंगलवार को और 11 बार शनिवार को। हो सकता है तो आप हर रोज़ पढ़ें, अगर नहीं तो मंगलवार और शनिवार बहुत ही महत्व वाले दिन है जिस दिन आपको हनुमान चालीसा पढ़नी ही पड़ेगी। और आप इसे जितना दिल से हो सकता है आप पढ़िए। और आप पढ़ेंगे, आप 6 मंगलवार या 6 शनिवार लगातार पढ़ें। और इसका मतलब ये नहीं है कि 7वें मंगलवार या 7वें शनिवार पे कोई जादू होगा और आपका सारा ऋण निकल जाएगा। धीरे धीरे करके सब कुछ जाएगा। क्योंकि जैसे एक बीज होता है, आप उसको बोते हैं, फिर उसका वो थोड़ा सा पौधा बनता है, फिर वो झाड़ बनता है, फिर उस पे फल आते हैं, फिर आपको फल खाने मिलते हैं ना। उस हिसाब से आप जब ये करना स्टार्ट करेंगे तभी आपको धीरे धीरे जो है इस समस्या का निवारण मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, राहु भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको राहु को भी जो है वो थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा, आपको राहु को पावरफुल भी बनाना पड़ेगा ताकि वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे। तो इसके लिए राहु जो है एक्चुअली शनि की छाया कहा जाता है। राहु और केतु दोनों जो है वो छाया ग्रह कहे जाते हैं शनि के। तो राहु के भी कोई भी उपाय अगर आपको करने हैं तो वो शनिवार के दिन ही करने हैं। तो आप सबसे पहले तो है कुत्ते को, काले कुत्ते को अगर हो सके तो बहुत ही बढ़िया, तो आप कुत्ते को एक रोटी लेके उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के उसको हर शनिवार खिलाइए। अगर हो सकता है तो रोज ही खिलाइए, लेकिन शनिवार को अवश्य खिलाइए, ठीक है। अगला उपाय, आपको एक सरसों के तेल का दिया पीपल के झाड़ के नीचे रखना है हर शनिवार को। वापस से
रोज हो सकता है रोज करिए, नहीं तो शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जरूर रखना है, ठीक है। और अब जो रामबाण उपाय है वो है कि आपको जो नारियल का छिलका होता है, जो कटोरी जैसा होता है, आप उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालिए और फिर उस नारियल के छिलके को आप ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बो दीजिए। छोटा सा गड्ढा बनाइए और उसे आप उसके अंदर रख दीजिए, पूरी तरीके से उसको कवर कर दीजिए, फिर वहाँ पे दिया जला दीजिए और घर आ जाइए। ये चीज़ आपको एक शनिवार को करनी है और अगर हो सकता है तो आप 3 शनिवार इसको लगातार करें, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये काफ़ी सारे उपाय जो है लाल किताब में लिखे हुए हैं। लाल किताब एक ऐसी बुक है, एक ऐसी किताब है जहाँ पे आप उसमें सारे के सारी चीज़ों के उपाय आपको मिल जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी डिफ़िकल्टीज, जो भी समस्याएं एक इंसान को कभी भी जीवन में आ सकती है, उसके रिलेटेड सारे उपाय लाल किताब में लिखे हुए हैं। और ये आप करिए, क्योंकि मैंने मेरे काफ़ी क्लाइंट्स को ये बताया हुआ है, उनको काफ़ी इससे फ़ायदा भी हुआ है। तो आप भी ये करिए और अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप नीचे कमेंट्स में आके ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल को, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन भी दबाइए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। उम्मीद करती हूँ आपका फ़ायदा हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद।